गॉसिप 10 में आप सबका स्वागत है। सेलिब्रिटीज गॉसिप 10 में लिए गए वीडियो और ऑडियो कंटेंट जानकारी के उद्देश्य से लिए गए हैं। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की थी दीवानी सी भैया, बेगानी सी मस्तानी सी। एक नाले पे नल के नीचे एक लौंडे को पत्र लिखा करती थी। कुछ कहना था उसको भैया, मतलब भैया नहीं कहना था, कुछ कहना था उसको। जब भी पंचायत की बैठक पर मिलते यही पूछा करती थी, यही पूछा करती थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने, अरे बंद करो यार ये फूल पत्ती, क्यों मारा? इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक जिले के खजुरिया गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। मां का नाम सईदा बेगम खान और पिता का नाम यासीन खान था। इनके पिता टायर का कारोबार चलाते थे और टायरों के पंक्चर बनाते थे। वैसे इनका परिवार टोंक के नवाब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, पर समय ने उन्हें गरीबी में ला खड़ा किया। उन्होंने अपना बचपन टोंक तथा जयपुर में बिताया। उनका असली नाम इरफान अली खान था। हेलो, अरे आ गए आप? बैठो। वो तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? या एब्सोल्युटली फाइन। और इसने काट तो नहीं लिया? इसको इंजेक्शन भी लगे हुए नहीं साले को। अरे पागल तो नहीं हो गई, खिसक गई क्या? आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सुनाओ। या आपका नया चश्मा आ गया, रीडिंग ग्लासेस। ये खुशखबरी है बड़ी। पहनेंगे तो खुशी होगी ना? ये लो पहन लिया। खुशी तो नहीं हो रही? कैसे होगी? उसके लिए आपको ये पेपर्स तो पढ़ने पड़ेंगे ना। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अब मेरी है। सिग्नेचर्स है तुम्हारे। वर्ष 1988 में प्रदर्शित सलाम बॉम्बे की लंबी व पतले कद काठी और बड़ी आंखों वाला यह अभिनेता अपनी अभिनय से इतनी रियल एक्टिंग करता था कि फिल्म के निर्देशक तक को कहना पड़ता था कि इतनी रियलिटी नहीं चाहिए, थोड़ा ओवर एक्टिंग भी कर लो भाई। लगभग 70 फिल्में और 12 धारावाहिक में अपनी शक्ल की बदौलत नहीं बल्कि अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले इरफान खान को एक्टिंग के अलावा किताबें पढ़ने का शौक था। वे कहीं से भी आते तो सबसे पहले अपने बेडरूम में जाकर किताबें ही उठाते थे। पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श। यहाँ सब कुशल है, आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगी। मेले से मैं भागा नहीं, पान मसाला लेके वापस आया तो वो लोग चले गए थे। मैं चाचा की दुकान में काम करता हूँ, घर के बारे में सोचता हूँ। हाँ बोल। मैं आना चाहता हूँ, 500 रुपये जमा हो जाए, मैं आ जाएगा। बस 10 लाइन हो गया है, आगे लिखने का 50 पैसे एक्स्ट्रा लगेगा। लिखने का है ना लिखो। आपका आज्ञाकारी पुत्र। क्या नाम है तेरा? कृष्णा। कृष्णा। वहाँ का नाम बोल, पता बोल। गाँव विजयपुर, नदी किनारे, बोलाबाई दुकान के पास। कृष्णा की माँ सुंदरी को मिलने गए। ये पता है? हाँ। अरे तेरे हाँ बोलने की चिट्ठी पहुंचेगी क्या? बीजापुर। 20 बीजापुर है हिंदुस्तान में, कौन सा बीजापुर ये तो बोल। बेंगलुरु के पास वाला। चलेगा, बेंगलुरु के पास वाला बीजापुर। पता नहीं कहाँ से आते हैं, साला स्टाम्प भी फोकट में जाएगा।
जयपुर से इरफान ने स्कूली शिक्षा प्राप्त की तथा कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1984 में नई दिल्ली में राष्ट्र नाट्य विद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की और वहीं से अभिनय में प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिल्म और धारावाहिक में आने से पहले इरफान ने काफ़ी स्ट्रगल किया। अपने स्ट्रगल के दिनों में एसी रिपेयर करने तक का काम किया। एक बार वे एसी रिपेयर करने बॉलीवुड अभिनेता राजेश खन्ना के घर भी गए थे। देख, अभी शादी के सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता है। अगर हफ्ता 10 दिन भी होता ना तो मैं भैया अभी से बात कर सकता था, लेकिन अभी तो लड़के घर वालों को भी मना नहीं कर सकते। इतनी दूर से लोग आ गए, सारे इंतजाम हो गए, इनविटेशन चले गए। अभी क्या बोले लोगों को, इनविटेशन वापस दो, हमें दूल्हे का नाम चेंज करना है। वर्ष 2012 में इरफान ने अपने नाम की अंग्रेजी वर्तनी IRFAN के बीच में एक अतिरिक्त R डालकर IRRFAN कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें अपने नाम में एक अतिरिक्त र स्वर की ध्वनि पसंद थी। वर्ष 2016 में उन्होंने खान को अपने नाम से हटा दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका काम उन्हें परिभाषित करे, न कि उनका धर्म और उनका वंश। वे अपने धर्म से संबंधित एक विवादित बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा, कुर्बानी का मतलब अपनी कोई अजीज चीज़ कुर्बान करना होता है, न कि बाजार से आप कोई 2 बकरे खरीद के लाएं और उन्हें कुर्बान कर दें। इस बात को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। वालेकुम अस्सलाम। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताएं, अम्मी जान कैसी हैं? बस ठीक है। अच्छा, मेरा सलाम कहिएगा उनसे। ऐसे क्या आंखें फाड़ रहे हो? तो पहले क्या करना है? कई बड़े लोग आते हैं यहाँ। कौन है? भाई सिर्फ इंसान गलत नहीं होते, वक्त भी गलत हो सकता है। मैं चाहता तो अपने आने वाले कल के लिए, नफीसा और कबीर के लिए, इस आदमी को देखा अनदेखा कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। इरफान को फिल्मों में आने से पहले क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। वो अपने पड़ोस में और चौगान स्टेडियम, जो कि जयपुर में है, वहाँ जाकर क्रिकेट खेला करते थे। वे चाहते थे कि वे एक बेहतर क्रिकेट के खिलाड़ी बने। 23 वर्ष की उम्र में उनका CK नायडू ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन भी हो गया था, पर धन की अभाव और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने व माता पिता से इजाज़त नहीं मिलने के कारण वे क्रिकेट से नहीं जुड़ सके। इस तरह उनका क्रिकेट छूट गया। भाई साहब, अरे बल्ब का लेके गया था, फ्यूज हो गया। तो वापस करो और क्या? इधर चेक किया तब जला था। अरे ये बल्ब है, बल्ब, कोई लालटेन थोड़ी है, लालटेन का कांच थोड़ा ही है। 1 मिनट फ्यूज हो जाएगा क्या? अबे पागल है क्या? करंट में फ्लक्चुएशन होगा, बल्ब की गलती नहीं है। अरे पागल किसको बोलता है? बल्ब की गलती नहीं है उसमें। अरे मैं तो पागल नजर आता हूँ। बल्ब की गलती कैसे जाएगी? अरे मैं पागल नजर आता हूँ, मैं शक्ल से पागल दिखता हूँ तेरे को? बात ऐसी करता है। अरे आदमी की गारंटी नहीं होती है। बात करने की, कस्टमर को पागल बोलता है, अक्ल है क्या? अभी 4 दिन हुआ दुकान खोल के, ऊपर होशियारी दिखाता है, दादागिरी दिखाता है। पहले ले, पैसे दे इधर, तभी से बात करना सीख। तरीका बात करने का। हाँ चल, तभी से बात करो पहले। क्रिकेट छूट जाने के बाद वे अभिनय की ओर रुचि देने लगे। वे अपने पिता से झूठ बोलकर जयपुर से दिल्ली आ गए ताकि वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नामांकन करा सके, पर दुर्भाग्य से उनका नामांकन नहीं हो पाया और इस बीच पिता की मृत्यु भी हो गई। पर फिल्मों का रुख ने उन्हें दिल्ली की ओर फिर खींच ले गया। वहाँ सुतापा सिकंदर नाम की एक लड़की की मदद से उन्हें NSD में नामांकन मिल गया था, जो बाद में इरफान की पत्नी बनी। क्या खबर है? गौरी शंकरवा राउंड पे राउंड लगा रहा था, खोज रहा था आपको। 500-600 लड़के होंगे भैया। अब घर जाना तो ठीक नहीं है, कहीं और ही जुगाड़ करना पड़ेगा। गौरी शंकर बहुत अपसेट लग रहा था। तुमको बहुत रोना आ रहा था क्या? नहीं भैया, नहीं भैया, आप जो किए ठीक एकदम सही किया। हम तो यही कह रहे हैं कि वो अब कुछ भी करेगा, उसके पास फोर्स ज्यादा है। हम तो कहते हैं भैया कि कुछ दिन के लिए आप गांव चले जाइए। गांव चले जाइए माने भाग जाएं? सारे मारे लपड़, तुम्हारी बुद्धि खुल जाए। काहे भाग जाए भाई? फौज ज्यादा है तो भाग जाए। अबे तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा। गुरिल्ला उरिल्ला पढ़े हो कि ना पढ़े हो? हाँ, एकदम झाड़ी के जंगल में अचानक आता है, अटैक करता है, फिर गायब हो जाता है। मेरा चेहरा भी मिलता है। हाँ बस, हाँ वही। अबे वो साले गुंडे हैं, सरकारी गुंडे हैं, हम क्रांतिकारी हैं।
तुम लोग गुरिल्ला हो? गुरिल्ला वार किया जाएगा, देख ले जो होता है सो। क्या बे? हाँ। हैं? हीरोइन कौन है? माधुरी है? कोई नया है, 2-3 को तो हीरोइन है इसमें। 23 फरवरी 1995 को इरफान ने अपने साथ नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने व धारावाहिक में काम करने वाली फिल्म लेखिका सुतापा सिकंदर से शादी की। ये वही लेखिका है जिसने सुपारी और शब्द जैसी फिल्में लिखी, जिनसे उन्हें बाबिल और अयान नाम के 2 बेटे हुए। आपको मुझसे कोई जोक सुनवाना है, आप जोक में सुना सकता हूँ। आपको गाना गाने की कहिए, मैं गाना गा दूंगा। जो मुझे अच्छी तरह से आता है वो करवाइए। यार अरे बस बस यार बस, कितनी बार ये लोड कर करके मुझको डराओगे तुम? बंदूक की नोक पे नचाना अच्छी बात नहीं है। मैं कोई बसंती नहीं हूँ मेरे भाई। तू नाचेगा बच्चों, जैसे तू लड़कियों को नचाता है। तू नाचेगा बच्चों। नो 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 यार, नो नो। क्या वेजिटेरियन डांस कर रहा है? हाँ, अरे डिक्की हिला, डिक्की जरा लटके, जरा झटके। अच्छा अब देख, अब कोट निकाल धीरे धीरे से। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। अब चल कोट घुमा और नीचे फेंक। गुड। एक बार अमेरिका में एक खूंखार आतंकवादी की तलाश जारी थी और उसी वक्त इरफान अमेरिका फिल्म के सिलसिले में गए थे। जब वे फ्लाइट से उतरे तो अमेरिकी एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया और उनकी तलाशी शुरू कर दी। उनकी शक्ल एक खूंखार आतंकवादी से मिल रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया और आतंकवादी मान लिया। हालांकि जब गलतफहमी दूर हुई तो उनसे माफ़ी मांगी गई और उन्हें पूरे सम्मान के साथ जाने दिया। ऊपर से गिरा है, पता नहीं कैसे गिरा है। इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मदद कीजिए मेरी, आइए मदद कीजिए। दुबई में कोई हॉस्पिटल है जो मुर्दा लोगों को जिंदा कर देता है? मर गया, मर गया, मर गया। एक गोली सर पे लगी, 2 गोली सीने पे लगी, जिंदा कैसे बचेगा? 10वें माले से गिरा है। उठ, कार पे गिरने के लिए किसने कहा था? साले उठ। एक सेकंड, इतना डिटेल में तुम्हें कैसे मालूम है? मैंने तो सिर्फ गोली चलाई थी, मराई गिरने से। तुम मैं किलर हूँ। इरफान ने बॉलीवुड की फिल्मों के अलावा हॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन का नाम शामिल है। इन्होंने 1992 की धारावाहिक चाणक्य में सेनापति भद्रसेन और 1994 में आई चंद्रकांता में बद्रीनाथ की भूमिका से हर घर में अपनी पहचान बनाई। इरफान ने अपने अभिनय के बल पर वर्ष 2004 में फिल्म हासिल के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म फेयर पुरस्कार और वर्ष 2008 में लाइफ इन अ मेट्रो के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार, वही वर्ष 2018 में हिंदी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्राप्त किया था। साथ ही वर्ष 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया और 2012 में 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया। मैं नहीं करूंगा, ठीक है? वैसे भी ये फार्मूला अब से हमारा हो गया है। जो वहां वापस पाने के सपने आप देख रहे थे, भूल जाइए। मैं आपकी लेबोरेटरी बंद कर रहा हूं। कल सुबह तक ऑफिस खाली हो जाना चाहिए, वरना हम आपके रिसर्च के साधन भी जब्त कर सकते हैं। क्यों फ्रेडी? वो देख सकती है हमें? वो शिकार के बदन की गर्मी महसूस कर सकती है, सांप की तरह। मेरे ख्याल से 2 थे ना इसे।
कहीं ये बचपन में ही ना मर जाए, इसलिए इसका एक भाई भी बनाया था। तो फिर दूसरा कहाँ है? वो उसे खा गई। तो समझें कि बड़ा सुरक्षित है? हाँ, हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स हैं। वर्ष 2019 में इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, जिसे अंतरस्रावी ट्यूमर भी कहते हैं, का पता चला, जिसके इलाज के लिए वे 1 साल ब्रिटेन में रहे। 1 वर्ष की राहत के बाद वे पुनः कोरोना संक्रमण की शिकायत से मुंबई में भर्ती हुए। इस बीच उन्होंने अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की भी शूटिंग की, जो उनकी अंतिम फिल्म थी। उन्हें अंतरस्रावी कैंसर था, जो हार्मोन उत्पादक कोशिकाओं का एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है, जिसके कारण 29 अप्रैल 2020 को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में उनका निधन हो गया। हालांकि 4 दिन पहले ही उनकी मां की भी मौत हो गई थी और वे अपनी मां से काफ़ी अटैच थे। ये बर्डन क्या लगा रखा है आपने? इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स को पता नहीं क्या सुख मिलता है। बर्डन होते आप तो दिल्ली के अंदर बैठे होते, कलकत्ता लेके नहीं जाती वो आपको। डब्बू यहाँ पे सुसु कर रहा था? यहाँ पे नहीं थी, ना ही डब्बू यहाँ पे सुसु कर रहा था। यहाँ पे थी और डब्बू यहाँ पे सुसु कर रहा था। अच्छा ठीक है, करके दिखाइए। हमें नहीं लगी तो हम कैसे करें? अरे करना नहीं है सुसु, आप खाली पोजीशन लीजिए, बस दिखाइए हमको डब्बू की तरह। हाँ। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। वही शोर, आवाजें, घर थाना, थाना घर, घर थाना, मॉर्चरी, रंडी, बड़वे, लाशें। आए दिन अपने कमीज से खून के धब्बों को धोना। शिकायत नहीं है, अब पुलिस की नौकरी की है तो उतना तो हो गई।